शिव गुरु देंगे आप सबको शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, धरती माता के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 160 बार जाप करना है। दया किस तरीका से हमको मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, हे माँ खाना दे दीजिए, माँ पैसा दे दीजिए, माँ कपड़ा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए। इसी तरीका से प्यार से हमको गुरु जी से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो या सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। हमको 3 सूत्रों का पालन करना है शिव गुरु का। हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु दिन रात दया बरसाते हैं। महादेव तीनों लोक के नाथ हैं गुरु जी, सब पे दया करते हैं। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नमः शिवाय। मैं बाप बेटे की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे। राजा बहुत बड़े शिव के भक्त थे। शिव के भक्त थे तो बहुत पूजा पाठ, बेल पत्र, भांग, धतूरा, फल, दूध, पानी सारा कुछ चढ़ाते थे। बहुत भक्त थे। तो राजकुमार बोल धीरे 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 बड़े होने लगे। तो राजकुमार बोलते थे कि हमारे पिताजी कभी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पिताजी तो हमेशा शिव गुरु हर हर महादेव, नमः शिवाय ऐसे ही करते रहते हैं हमारे पिताजी। तो धीरे धीरे बच्चे, समय जैसे बढ़ता गया, समय के अनुसार बच्चे भी बढ़ते गए। धीरे धीरे तीनों भाई बड़े हो गए। तो एक दिन तीनों भाई अपने पिता से बोले कि पिताजी आप तो इतने बड़े भक्त हो कि हर समय बोलते रहते हो शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो, नमः शिवाय करते रहते हो। अब हमें बताइए कि हम पढ़ लिख गए, अब बताओ हम क्या करें क्या ना करें। तो राजा बोले कि बेटा जो आप चाहो सो कर सकते हो। तो बड़ा बेटा बोला कि पिताजी मैं तो एक पुलिस वाला बनूंगा। दूसरा बेटा बोला कि पिताजी मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तीसरा बोला कि मैं तो पिताजी एक केमिस्टर खोलूंगा, अपना एक केमिस्टर खोलूंगा। तो ठीक है बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो आप करो। लेकिन राजा थे, राजा तो अपना शिव भक्ति नहीं छोड़े। शिव भक्ति, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय, वही सब करते रहते थे। तो तीनों राजकुमारों ने अपना अपना मन पसंद काम, जो है अपना अपना कारोबार मन पसंद कर लिया। तो जो मेडिकल वाले थे तो उसके पिताजी बोलते थे कि बेटा एक शिव गुरु का मूर्ति अपने दुकान में जरूर रखना। और सबको, तीनों पुत्रों को यही समझाते थे कि बेटा शिव गुरु की पूजा जरूर करना। बेटा मेरे शिव गुरु को पूजा बहुत जरूरी है। क्यों? कि मैंने शिव गुरु की पूजा की थी तो मेरे को सारा कुछ मिला है। बेटा इसी तरीके से आप जो शिव गुरु की पूजा जरूर करना। और आप जहाँ पे रहते हो तो एक वहाँ पर मंदिर छोटा सा जरूर बनवाना। तो बच्चे लोग तीनों जैसे मान गए। तो राजा बूढ़े हो गए, खत्म हो गए। राजा जब खत्म हो गए तो तीनों बेटा अपना अपना कारोबार संभालने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि कभी जो मंदिर को तीनों भाई कभी साफ नहीं करते थे, न कभी पूजा पाठ धूप बत्ती कुछ भी नहीं करते थे। अपने अपने कारोबार में ज्यादा ध्यान देते थे, पूजा पाठ में कोई कुछ ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी शहर में और एक
राजा की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो रानी रात को 10 बजे दौड़ी दौड़ी उसी मेडिकल पे आई जिस पे दवा मिलती थी। मेडिकल पे उसकी रानी आई तब बोलने लगी कि मेरे को दवा दीजिए। तो दवा मतलब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो तो अपना मतलब वैसे ही और अपने बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे एक चूहा मार दवा होती है वही शीशी उठा के दे दी। वो शीशी उठा के दे दी तो औरत दौड़ी 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 गई, जा रही थी तो औरत का पैर फिसल गया तो दवा वहीं फैल गई। तो इधर मंदिर में से आवाज आई कि मूर्ख, तूने उसे बहुत गलत काम करने तू जा रहा है और तूने उसे जो दवा दी है वो तो आपने उसको खराब दवा दी है, वो तो दवा चूहा मार दवा दे दी आपने। तो वो बहुत परेशान होने लगा, सोचने लगा अब उस औरत को मैं कहाँ देखूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। हे महादेव, शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो। तो इसी तरीके से वो दया मांगने लगे तो औरत जा रही थी तो उसका ऐसा पैर फिसला कि जो वो दवाई थी वो सारी दवाई फैल गई। तो रानी फिर वापस आई तब बोलने लगी कि जो आपने हमको दवा दिया था वो दवा तो फैल गई सारी, अब हमको दूसरी दवा दो। तो वो बोले थे कि जो मैंने आपको शीशी दी थी उसका रेफर है। तो रानी ने उसको दिया कि हाँ देखो ये आपने दवा दी थी तो मैं घर तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही मेरा पैर फिसला तो दवाई फैल गई, अब मेरे को आप दूसरा दवा दे दीजिए। तो उन्होंने दूसरे ठीक तरह से और अच्छी दवा जैसे दी, दवा तो दे दी। रानी दवा लेके अपने घर पे चली गई। फिर दोबारा से मूर्ति में से आवाज निकली मंदिर में से कि मूर्ख, आज तू इतना बड़ा दंड अपराध करने जा रहा था, अगर वो नहीं फिसलती अपने घर वाले को दवा दे देती तो आज तेरे को न जाने कितना बड़ा दंड मिलता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरी पूजा आराधना श्रद्धा भक्ति से करेगा मैं उसका हमेशा सहयोग करूँगा, हमेशा अपनी दया बरसाता रहूँगा। हे शिव गुरु, जैसी उनकी दया करी ऐसे सब पर दया करना। महादेव आप तो बहुत दयालु हैं। शिव गुरु आप अपनी दया हमेशा सब भक्तों पे बरसाते रहना। शिव गुरु आप दिन रात दया करते हो। महादेव सब पर दया रखना। शिव गुरु हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई बहनों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप जरूर मेरे कहानी को देखिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमः शिवाय।